आए हुए सभी गोपाल महाजन जी और आप सबके चिरपति जोरावर सिंह जी के, भारतीय जनता पार्टी का ये शिष्टमंडल 2 दिन पुंछ और राजौरी के दौरे पे रहा और ये दौरा तब शुरू किया जब भारतीय जनता पार्टी ने आम जनमानस की समस्याओं को लेकर सरकार के विरुद्ध एक प्रदर्शन रखा था, जिसकी तिथि तारीख तय थी 20 जुलाई को कश्मीर श्रीनगर के घंटाघर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता ये आक्रोश प्रदर्शन शुरू करेंगे घंटाघर से और सेक्रेटरीट की तरफ चलेंगे, जिसमें आस रखते हैं और पिछले 3 साल से इस इंतजार में हैं कि ग्रॉस रूट लेवल की डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए सरकार प्रयास करेगी, पंचायत के चुनाव करेगी तीनों टीयर्स के। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री घमंड में चकनाचूर होके इस बात को स्पष्ट करते हैं कि पंचायती चुनाव उनकी मर्जी से होगा, मतलब ये स्पष्ट करते हैं कि चुनाव भी नहीं होगा। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में नौजवान नवयुवक गरीब मेरिटोरियस जो पढ़ाई में एक्सेल करता है, इस इंतजार में है कि वो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी के लिए वो नौकरी कहीं से उसे मिल पाएगी, जॉब उसे मिल पाएगा, उस जॉब को जम्मू कश्मीर की जनता आउटसोर्स कर रही है। हमें उसका भी कोई मलाल नहीं कि आउटसोर्स जॉब कर रहे हैं, मलाल हमें इस बात का है कि रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कोई फिक्स नहीं है और फेवरेटिज्म इस आउटसोर्स जॉब में ज्यादा चल रहा है। इन प्रमुख मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आक्रोश, एक प्रदर्शन और बाढ़ के कारण लोग प्रभावित हुए, लोगों की जान चली गई। 19 तारीख सुबह सुबह ये समाचार, दुखद समाचार सब लोगों ने सुना। भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक करके ये तय किया कि ये प्रदर्शन बाद में भी किया जा सकता है। पहले प्राथमिकता इस बात की है कि तुरंत एक शिष्टमंडल इस प्रभावित क्षेत्र का दौरा करे। तो इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये शिष्टमंडल राजौरी और पुंछ के दौरे पे 2 दिन से था और इस दौरे का हमारा मुख्य उद्देश्य प्रभावित परिवार के लोगों से मिलना, उनके दुख दर्द को समझना, वहां पर हुए मौके के नुकसान का जायजा लेना, उनको हौसला देना और सरकार के माध्यम से उन तक हर संभव सहायता उपलब्ध करवाना। हमने हर उस क्षेत्र का दौरा किया जहां पे बाढ़ और भारी बारिश के कारण लोग प्रभावित थे। मंजर बहुत ही भयावह था, खौफनाक था, अगर कहें तो हृदय विदारक था। लोगों के घर, लोगों की दुकानें, लोगों की संपत्तियां बर्बाद हो गई। बहुत परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया। हमारा तो ऐसा मानना है कि जो क्षति हुई है, जो हानि, जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करना असंभव है और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके दर्द को व्यक्त करना भी बहुत कठिन है। इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे राजौरी पुंछ के क्षेत्र को, इस क्षेत्र के लोगों को चिंता और निराशा के वातावरण में डाल दिया है और ऐसे समय में सबसे ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि हम उनके साथ खड़े हैं।
हम उनको हौसला दें, उनके दर्द को साझा करें और उनकी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि तत्काल रूप से वहां पे आवश्यक सहायता, राहत सामग्री वहां पहुंचे। पार्टी की तरफ से हमने अपनी क्षमता के अनुसार राहत भेजने का प्रयास किया है, लेकिन हम उसे पूरा नहीं मानते हैं कि इससे उनकी जिंदगी पटरी पे आ सकती है। इसलिए हमने प्रशासन के साथ इस प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाने का भी एक प्रयास किया है, ताकि समयबद्ध तरीके से उन तक आवश्यक सहायता, आर्थिक सहायता, राहत सामग्री पहुंच पाए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सरकार की भूमिका को लेकर, सरकार की गतिविधि को लेकर लोगों के अंदर हमने निराशा और आक्रोश देखा। जिस समय सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों को प्रभावित परिवार के लोगों के साथ खड़ा होने चाहिए था, उनके दर्द को समझना चाहिए था और विशेषकर सरकार को राहत और बचाव कार्य की निगरानी करनी चाहिए थी, उस समय सरकार और सरकार के प्रतिनिधि लोगों को दिखाई नहीं दिए। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है कि जब लोग प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हैं, तब सरकार नदारद होना, सरकार जनता के बीच में न होना, यह बहुत अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने प्रयास किया कि हम हर उस स्थान, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इस प्राप्त कि सभी राजनीतिक गतिविधियों को स्थगित करके इस वक्त लोगों के साथ खड़े रहे, उनको आर्थिक सहायता, आवश्यक सामग्री प्रदान करें। यह वक्त राजनीति का नहीं है। राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों को इन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को हौसला देना और इनकी जिंदगी को दोबारा संवारने का समय है। और इस समय यदि सरकार ग्राउंड पे विजिबल हो, हम भी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते ये विश्वास दिलाते हैं सरकार और प्रशासन को, हम राजनीति से ऊपर उठ के सरकार और प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहीं दिखे। हम बिल्कुल इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम चुप भी नहीं रह सकते, क्योंकि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए लोगों की आशाएं और लोगों की अपेक्षाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा जो प्राथमिक कर्तव्य था वहां पहुंचना, लोगों को हौसला देना, जायजा लेना, वो हमने किया। लगभग 27-28 जाने इस पूरे क्षेत्र में चली गई है। इसके अतिरिक्त 3 जाने कल रगी नाला डोडा में भी गई, बलेसा में, मड़वा वाड़वन में, दक्षिण के क्याड़ में इसी प्रकार के फ्लैश फ्लड्स आए।
हालांकि वहां पे कोई ज्यादा जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। कल जब हमारा शिष्टमंडल वापस आ रहा था राजौरी की तरफ, हमारे साथ इस शिष्टमंडल में हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी भी साथ थे। चूंकि वो राजौरी देख के आए, इसलिए हम सब ने फैसला किया कि कल दिन में दोबारा से एक ढोक के अंदर एक पूरा परिवार दब गया, साथ जाने जहां पे रिट्रीव हुई थी, हम सब ने उन्हें आग्रह किया कि आप लोरन तक जाके उस परिवार की भी सुध लें। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि पूरा राजौरी पुंछ के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जिसे हम पार्ट्स ऑफ उधमपुर रामबन भी कहेंगे, इस वक्त प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों से जूझ रहा है। हम सबका दायित्व बनता है कि इस वक्त उन प्रभावित क्षेत्रों में उन प्रभावित लोगों के साथ हम खड़े रहे जो इस आशा में है कि कोई ऐसी संस्थाएं, प्रशासन या सरकार उनकी सुध लेने आए। आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रशासन और सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि जो लोकल स्थानीय प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, एसपीज के अंतर्गत जो भी प्रशासन आता है, वो हमने एक्टिव देखे, वो हमने ग्राउंड जीरो पे देखे और जितना उनसे हो सका है वो कर रहे हैं। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, इतना इनफ नहीं है। ये बहुत, मैं कहता हूं कि एक छोटी ही मदद है उनके लिए। लिहाजा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम प्रशासन और सरकार से यह आग्रह करते हैं कि तुरंत आप जहां पे भी हैं अपनी राजनीतिक गतिविधियों को स्थगित करें। स्टेटहुड बाद में भी आ सकता है, स्टेटहुड के लिए प्रदर्शन या ड्रामा बाद में भी किया जा सकता है। आपको इस वक्त तुरंत लोगों के बीच में आना चाहिए। आप आए और आपके अधीन जितने भी विभाग आते हैं, उन विभागों के अंतर्गत जितनी भी सहायता आप कर सकते हैं आप करें। हम तो मांग करेंगे कि लगभग जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया, कम से कम 20 लाख की आर्थिक सहायता उनको मिले और इनके घरों में, अभी तो वहां पे स्थानीय प्रशासन ने रिलीफ कैंप्स लगाए हैं, इनके घरों में लगभग 6 महीने का राशन पहुंचाया जाए जो परिवार प्रभावित है। जिनके घर उजड़ गए उनको दोबारा से घर बनाने की व्यवस्था दी जाए। जो लैंडलेस हो गए, जिनकी फसलें तबाह हो गई, उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए। ऐसे धार्मिक स्थल राजौरी में तो बिल्कुल पास अपने मंदिर और मस्जिद भी प्रभावित होते हुए दिखे हैं, उनको दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया जाए, रेस्टोर किया जाए। ऐसे व्यापारिक संस्थान जिनका बहुत नुकसान हुआ है, जो बेला के ग्राउंड में वहां पे दुकानें थी, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति को लोन लेके करोड़ों का इलेक्ट्रॉनिक सामान था, ऐसे ही कई उदाहरण हैं। उनका पुनर्वास, जिसे हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, रिहैबिलिटेशन का पूरा एक रोड मैप सरकार तैयार करे और यदि संभव हो सके या आपको आवश्यकता है तो केंद्र सरकार से भी आग्रह करें कि इसमें कोई स्पेशल असिस्टेंस मिले। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाती है प्रभावित क्षेत्र के लोगों को, जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग प्रभावित हैं, कि हम भी सरकार का पूरा साथ देंगे इसमें, ताकि लोगों को पुनर्वास करने में देरी न हो। ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज की इस प्रेस वार्ता में हमारा मुख्य उद्देश्य हमने आप सबके सामने रखा। आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचे और प्रशासन
तुरंत एक्टिव होके ग्राउंड पे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है, जिस तरह से आपने कहा कि जो भयानक मंजर इस समय पुंछ राजौरी में देखने को नजर आया है, सेम उसी तरह का मंजर 2025 में भी जो है वो बहुत भयानक था। आपने कहा स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में नहीं है, जिसको लेकर इस समय धरना प्रदर्शन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी किया गया है। चाहे क्या सरकार इस समय मौजूद नहीं है, इसकी वजह ये तो नहीं कि जब तक हमारे पास स्टेटहुड नहीं होगा हम जम्मू के लोगों की मदद नहीं करेंगे? देखिए, मुझे आज जो प्रेस वार्ता में कहना था वो मैंने कहा, लेकिन जानबूझ के अब इस प्राकृतिक आपदा को भी स्टेटहुड से जोड़ना, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारी जमीर को हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। अगर आज के दिन भी हम मौतों का सौदा स्टेटहुड से करें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई और नहीं हो सकता है। हर चीज को अगर आप स्टेटहुड से जोड़ेंगे, जो ऑलरेडी कह चुके हैं संसद के पटल पे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री कह चुके हैं, उसको हर चीज से जोड़ना, अपने फेल्यूर का, अपनी नाकामियों को उसके साथ जोड़ना, ये अच्छा नहीं होगा। आज प्रभावित क्षेत्र के लोगों की बात हम रखने आए हैं। मैं हालांकि इसमें राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपने सवाल पूछा है, कम से कम इन प्रभावित लोगों को, इनके आंसुओं को, इन मौतों को स्टेटहुड से न जोड़ा जाए, वरना मुझे लगता है कि ईश्वर हमें भी माफ नहीं करेगा। शर्मा साहब, क्या केंद्र सरकार से कोई विशेष पैकेज की आह्वान करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार डायरेक्ट कहीं पे भी कोई घोषणा नहीं करती है। इट इज ऑल अप टू स्टेट गवर्नमेंट। वो यहाँ पे कोई प्रपोजल तैयार करे और केंद्र सरकार को भेजे अगर उनको आवश्यकता है। वैसे एसडीआरएफ का एक प्रमुख भाग भारत सरकार ही देती है, जो स्टेट डिजास्टर में अभी इनको यूज होना है। पिछली बार भी 200 करोड़ रुपया इमीडिएट तत्काल सहायता भारत सरकार ने की थी। इस वक्त भी अगर मुख्यमंत्री के मुख से ये निकले, प्रधानमंत्री के पटल पे, कि भाई मुझे यहाँ पे आवश्यक सहायता चाहिए, जरूर डेफिनेटली इसको किया जाए। तो क्या लगता है हमें अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो लोगों का मुझे लगता है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस वक्त बहुत ही एक्टिव है और बिल्कुल प्रायर इंफॉर्मेशन वो देता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें तो एक सप्ताह पहले पता था, सरकार को भी पता था कि एक सप्ताह के बाद अलर्ट है, बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इसमें लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है, तुरंत हमें ओबे करना चाहिए और सरकार को भी अलर्ट होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से क्लाइमेटिक चेंज जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, पहाड़ी क्षेत्रों में नुकसान हमें बार बार उठाना पड़ता है। पिछले साल भी चिशोती के क्षेत्र में 100 से ज्यादा जाने गई। सरकार को डिजास्टर विभाग को, जो हमारा रिलीफ रिहैबिलिटेशन का डिपार्टमेंट है या डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, उसे और सुदृढ़ करना होगा। थैंक यू। बताया गया है 24 तारीख तक, क्या मैसेज देंगे लोग? क्या हम जरूर, हमारा शिष्टमंडल इन्हें पूरी पार्टी, या मैं तो कहता हूं कि एक मानवता का आधार भी रखते हुए हम समस्त जम्मू कश्मीर की जनता को, विशेषकर जो पहाड़ में है, जो नाले के पास में, जो दरिया के पास में है, बिल्कुल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की डायरेक्शंस हैं उनको ओबे करें, उनको माने। मुझे लगता है सरकार को बाध्य भी करना चाहिए लोगों को कि इस चीज को बिल्कुल हल्के में न लें। अभी 24 तारीख तक हाई अलर्ट पे रखा गया जिन एरियाज को, वहां पे मूवमेंट कम रखें, जरूरत पड़ने पे सरकार और प्रशासन का सहयोग लें। धन्यवाद।